नमस्कार दोस्तों, आते हैं आप लोग हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का स्वागत है। रोज़ की अपेक्षा जो आप लोगों का रोज़ का डोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्य चल रहा है, जिसमें आपका रोज़ का डोज के तहत जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट मतलब कि लगभग 50 से ज़्यादा जो है प्रश्नों का काफ़ी कम समय में अंकन तैयार कर रहे हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है H.G. चैंपियन। H.G. चैंपियन ने ही सबसे पहले जो है भारतीय वनों का वर्गीकरण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण क्या है? तो भारत का मूल वानस्पतिक आवरण जो है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ शुष्क वन पाए जाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, जिसको हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं। और यह वन में अधिकांशतः कठोर लकड़ियों के वनों का मिलता है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं, जैसे प्रेरीज ये अमेरिका में है, सवाना जो है ये आपका अफ्रीका में है, यहाँ तक कि मुलायम लकड़ियों वाला तो सदाबहार और ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पतियों में है। मतलब जो अगला 3 ऑप्शन है आपका, ये दूसरे जगह पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, जो जिसकी लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुंदरबन उदाहरण है। इसका मतलब है कि सुंदरबन, आपको ये ध्यान देना है कि ये किसका उदाहरण है। सुंदरबन एक तटों पर है, समुद्र के तट पे है और वहाँ अधिकांशतः वर्षा होती है। और इसके अलावा ये वर्ष भर जो है काफ़ी कह सकते हैं हरे भरे दिखाई देते हैं। तो वर्ष भर हरे भरे दिखाई देने वाले जो वन होते हैं उन्हें हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में, हालांकि सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह जो होता है वो हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र ध्यान रखना है, यह वृक्ष किस क्षेत्र में अधिकांशतः देखे जाते हैं? तो यह जो है काफ़ी बड़े बड़े पत्तों वाले वृक्ष होते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र में देखे जाते हैं। भोजपत्र क्लियर हो गया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? मतलब कि वह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता होगा। तो यहाँ पर देवदार है, चीड़ है, साल है और सागौन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देवदार जो है सबसे ऊंची क्षेत्र में, हालांकि यह वृक्ष अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल के क्षेत्रों में यह अधिकांश देखा जाता है। तो यह सबसे ऊंचे क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के निम्न में से राज्यों में से किसमें सागौन का वन सर्वाधिक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरह से देता है। एक तो देता है सागौन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में। यहाँ तक कि जो उसका पहला आंसर एक और है कि भारत में सर्वाधिक वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपको सुमिलित नहीं है, तो इसमें आपको देखना है आपका मानसूनी वन सागौन, ये सही है, क्योंकि मानसूनी मतलब उष्णकटिबंधीय होगा, सागौन भी उष्णकटिबंधीय वन है। और इसको पतझड़ वन भी कहते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर जो है मध्य भारत में पाए जाते हैं। मैग्रो वन को सुंदरी वन या सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर तो पहला होगा, लेकिन चारों ऑप्शन वेरीफाइड देख लीजिएगा। सदा हरित वन जो होते हैं वो रोजवुड होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। सवाना जो होता है वो पीपल नहीं है, पीपल तो उष्णकटिबंधीय पौधा है जो यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सवाना अफ्रीका का जो है मैदान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो है वहाँ पर पीपल नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जो है कितना वन की आवश्यकता होगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण वन जो है संतुलन बनाने के लिए हमें 33% वनों की आवश्यकता है। यदि हम लोग पूरे पृथ्वी पर देखें तो 28% है। इसका मतलब पूरा पृथ्वी ही असंतुलित है वनों को लेकर। भारत में भी देखा जाए तो 24.56
24.56 जो है प्रतिशत वन है, 24.56% जो है वन पाए जाते हैं भारत में। ये डाटा है क्योंकि 24.56 जो होता है इस पर क्वेश्चन आते भी हैं। और यदि विश्व का डाटा देखा जाए तो 28% है, पूरे वर्ल्ड का डाटा 28% जो है पूरे वर्ल्ड डाटा में वन पाए जाते हैं। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश में निम्न में से किस राज्यों में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जो अभी आगे आपको बताया गया था ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे साइलेंट वैली भी है जहाँ पे मकाकू नामक जीव पाया जाता है। तो पेरियार जो है केरल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पर मकाकू नामक जो जीव होता है वो पीछे से जो है कह सकते हैं शेर की तरह और आगे से बंदर की तरह दिखाई देता है। मकाकू जीव एकमात्र राज्य केरल में ही पाया जाता है, साइलेंट वैली, जिसको हम लोग कहते हैं शांत घाटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको देखना है कि वन्य जीव और अभ्यारण्य और राज्यों को मैच कराना है। तो आपको ध्यान रखना है नामदफा काफ़ी प्रसिद्ध है। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, हाथियों के लिए है, सफ़ेद हाथियों के लिए है। इसका मतलब है कि बांदीपुर को यदि क्वेश्चन देखा जाए तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। बांदीपुर को क्वेश्चन जो है सफ़ेद हाथियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर इसके बाद पेरियार आपका केरल में है। लामजाओ मणिपुर में है, जिसको हम लोग कहते हैं केबुल लामजाओ, यहीं पे तैरता हुआ पार्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्क है। इसी को केबुल लामजाओ नामक अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये तैरता हुआ पार्क है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान यदि देखा जाए तो भारत का कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट जो है कुमायूं जिला में उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ये क्वेश्चन पुलिस में कई बार आया हुआ है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश आयोग, PCS आयोग, RO सभी में क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिर के एशियाई शेरों में रखे जाने वाले किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको एशियाई शेर या बब्बर शेर कहा जाता है, और बब्बर शेर को एक दूसरे जो है अभ्यारण्य में अभी ट्रांसफ़र किया गया। मतलब वहाँ से कुछ शेरों को दूसरे अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र किया गया जो राजस्थान में है, पालपुर कूनो। इसका सही आंसर हो जाएगा पालपुर कूनो। पालपुर कूनो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी गैस समाप्त हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं उसका एकमात्र स्रोत है हरा पौधा। इसका मतलब है कि हरे पौधे से ही जो है ऑक्सीजन लगातार निकलते रहते हैं। यदि पृथ्वी पर वनस्पतियां समाप्त कर दी जाए तो ऑक्सीजन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होगा सभी जीव क्या होंगे? मृत हो जाएंगे, जो आपको पर्यावरण जो है अध्ययन में बताया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वन्य जीव संरक्षण, ये भी क्वेश्चन बताया गया था, वन्य जीव संरक्षण कब लाया गया था? मतलब वनों को और जीवों को संरक्षण करने के लिए एक कानून लाया गया था। ये कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पतियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह वन जो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा किस वन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ तक कि नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान
कहाँ स्थित है, इस पर क्वेश्चन भी बना है। ये हो जाएगा बेंगलुरु में बन्नरबट्टा जैविक उद्यान, वहीं पे पहला जो है तितली उद्यान है बन्नरबट्टा जैविक उद्यान। और राष्ट्रीय पशु उद्यान कलकत्ता में आपका कह सकते हैं। यहाँ तक कि काजीरंगा जो है ये असम में है, ये भी सही है, जिसमें सभी सही हैं, लेकिन तितली के लिए बन्नरबट्टा है। अब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका मेल घाट नहीं है, ये भेल घाट है। भेल घाट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पश्चिम घाट और पूर्व घाट को जो जोड़ने का एक कह सकते हैं कि जोड़ने के लिए दर्रा भी है, भेल घाट दर्रा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। मानस जो है असम में है। पेरियार जो है केरल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार। इसका मतलब है कि पेरियार इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह मैच नहीं करता। पेरियार राष्ट्रीय जो है उद्यान केरल में है, जो आपको अभी आगे आपने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख कारण होता है झूम कृषि। झूम कृषि जो है एक ऐसी प्रकार की कृषि है जो नागा और कह सकते हैं कि नागा जनजातियों द्वारा, इसके अलावा और भी कुछ जनजातियां हैं जिसके द्वारा ये की जाती है। और यह जो है इस कृषि से प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एक ही स्थान पर कृषि होता है, इसके बाद पेड़ों की कटाई करके वो अगले स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पेड़ों का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि यह बंजर भूमि लगातार होते चला जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बब्बर शेर है, एशियाई शेर, वहीं पे जंगली गधा है। आपने एक बार देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम उस राज्यों के हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि बब्बर शेर पाए जाते हैं। तब तक यूपी से किसी नेता ने ये बोला कि आप भी उन्हीं राज्यों के हैं जहाँ पे जंगली गधे भी पाए जाते हैं। तो ये मामला जो है राजनीति का है, छोड़िए, हम लोगों से उससे किसी नेता का नाम नहीं लेना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात। करेक्ट हो गया, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में है जंगली गधा। आते हैं, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? व्याघ्र अभ्यारण्य, तो आपको ध्यान रखना है, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है एक सिंगी गैंडे के लिए है, न कि व्याघ्र। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, बाघ के लिए ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा जो है असम में है, एक सिंगी गैंडे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, काफ़ी बड़ा बाघ का है। रणथंभौर ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, काफ़ी बड़ा बाघ का है। यहाँ तक कि बांधवगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में है, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा बाघों का इस समय उद्यान माना जाता है। इसका सही आंसर काजीरंगा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो जाहिर सी बात है किसके पास सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप हरियाणा और पंजाब में जाएंगे तो आपको बस खेत ही दिखाई देंगे, वहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर पे एक आध पेड़ दिखाई देगा। तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे कम वन, मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का 4% वन। सोचिए कि संतुलन लेने के लिए हमें वनों का 33% लाना होगा, हरियाणा और पंजाब में 4% ही वन पाए जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ों को कटने से रोकने या पेड़ों को संरक्षण के लिए चलाया गया था। ये उत्तराखंड कुमायूं जिले में महिलाओं द्वारा चलाया गया ये आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका कह सकते हैं कि वहाँ पर जिलों का नाम, मतलब स्थानों का नाम दिया है, और कह सकते हैं कि अभ्यारण्यों का नाम दिया है। तो इसका सही आंसर आपका कह सकते हैं कि जैसे वन्य जीव विहार ये सरिस्का, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सरिस्का जो है खुद ही किसी ज़िले का नाम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ये बाघ के लिए है। केवलादेव आपका कह सकते हैं सही सुमेलित यही है, सरिस्का इसका सही आंसर हो जाएगा। केवलादेव जो है ये आपका भरतपुर ज़िले में है, न कि जैसलमेर ज़िले में। तो केवलादेव जो है भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यहाँ तक कि केवलादेव में ये भी क्वेश्चन आता है कि
जो है केवलादेव को घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार भी कहा जाता है, भारत का भी सबसे बड़ा पक्षी विहार कहा जाता है। यहाँ तक कि जो साइबेरियन पक्षी आते हैं भारत के किस राज्य में आते हैं या किस अभ्यारण्य में आते हैं, तो ये हो जाएगा केवलादेव। फिर इसके बाद मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये वहाँ पे नहीं है बल्कि जैसलमेर में है, ये भी उल्टा हो गया। टाइगर रिजर्व जयसमंद में नहीं है बल्कि रणथंभौर, टाइगर रिजर्व के लिए रणथंभौर है, ये भी राजस्थान में है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण में तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से वनों का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर असत्य है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। वन पहाड़ी ढालों को भूस्खलन से बचाते हैं, ये भी सत्य है। यहाँ पर वायु की तीव्रता का नियंत्रण करने में वनों की कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यही ऑप्शन सी असत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, सिल्वर फॉर एवीज किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है रचत देवदारू, ऑप्शन डी। सागौन का वैज्ञानिक नाम, सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है उस पर क्वेश्चन है, टिकटेक्टोटा ग्रैंडिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। कत्थे का प्रमुख स्रोत क्या है? कत्था जो है किससे प्राप्त होता है? खैर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1952। वन नीति जो है 1952 में लागू की गई थी। देश के 33% भूभाग वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक एक बार रखा गया था, तो ये कब तक रखा गया था? तो ये हो जाएगा 1988 में, यह वन नीति के तहत रखा गया था। 1988 वन नीति जब आई थी तो उसी समय रखा गया था कि भारत में 33% वन जो है क्षेत्रफल में फैलाएंगे। अभी तक 33 नहीं हुआ, अभी 24-56 हो रहा है। अब आते हैं जो कि आपका 2019 के गणना के अनुसार ये बना हुआ है। अब आते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब वानिकी और खेती साथ साथ चलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? वानिकी और कृषि जब साथ साथ चलती है तो उसे कृषि वानिकी कहा जाता है, उसे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कृषि वानिकी कहा जाता है। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? इस पर भी क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया, 17 सितंबर 1985। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसका मतलब है ये उन्हीं स्थानों पर होगा जहाँ पर शीतोष्ण वन ठंडे वाले स्थान पाए जाते होंगे, ऊंचाई वाले स्थान होंगे, वहीं पे शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा शिमला। शिमला जो है शीतोष्ण वन का अनुसंधान केंद्र है। फिर इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन देहरादून में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर, जिसको देहरादून में एक प्रकाशित पुस्तक इमेनिफेटेड वुमन फॉर ऑफ ए उत्तराखंड निम्न में से किस महिला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखी गई थी? दरअसल ये उसी महिला के ऊपर लिखी गई थी जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में। तो इस पर क्वेश्चन बना है, ये गौरा देवी ने ही सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड में। अब आते हैं फिर मेधा पाटेकर जो है इसको और आगे बढ़ाई थी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रीय हरियाली अधिकरण जो है का स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010 में, जिसको हम लोग कहते हैं एनजीटी मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये ऐसा राष्ट्रीय हरियाली अधिकरण है कि जो भी आप कारखाने या जिसने धुएं से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित जो भी आप फैक्ट्री या कारखाने लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको एनजीटी से लाइसेंस पास कराना होता है, तभी आप जाकर कारखाने या कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होती है इसकी स्थापना जो है 10 अक्टूबर 2010 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा देहरादून में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा साउथ बटन देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित में से नदी डेल्टा किन
जो है पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णवरा, कृष्णा और गंगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है मैंग्रोव, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन तो गंगा पे पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा 3 और 4। अब देखिए फिर इसके बाद चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क या चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा वाराणसी, चंदौली दोनों में है। तो इसका सही आंसर चंदौली इसमें नहीं है, तो चंद्रप्रभा जो है वाराणसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में, हरियाणा। ये काफ़ी बड़ा बर्ड सेंचुरी है। बखीरा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में हमेशा पूछता रहता है। बखीरा जो है पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बस्ती ज़िले में, यह बखीरा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा उन्नाव जनपद में नवाबगंज पक्षी विहार है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर हो जाएगा बखीरा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर बखीरा तो आपने देखा बस्ती में है, ओखला भी गलत है, सांडी वन्य अभयारण्य यही सही है, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, काफ़ी प्रसिद्ध है फूलों की घाटी, एक पर्यटक केंद्र भी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी किसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है? ये उद्यान जो है किसके लिए माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो कि एशियाई हाथी के लिए है, राजाजी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ी का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर बांज। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो सागौन का क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा 9%, लेकिन इस समय 11.5% हो गया है। इस समय वर्तमान जो डाटा देखेंगे 11.5%, तो 11.5% आपको इस समय वर्तमान डाटा में देखना होगा। हालांकि इसका तब सही आंसर 12 हो जाएगा क्योंकि उसके नियर अबाउट आंसर सही माना जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? इसका मतलब है वहाँ पर टाइगर पाला जाता है। तो ये हो जाएगा इंद्रावती, बस्तर जिले में है इंद्रावती जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में जो सबसे अच्छा बांस जो होता है वो पतला बांस होता है जो लाठी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, काफ़ी मजबूत होता है छत्तीसगढ़ में, तो इसको हम लोग लाठी बांस कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि वन्य जीवन विहार, तो आपका वही क्वेश्चन ध्यान देना है कि इसको मैच कराना है, जो कि एक बार इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको दिखाया भी था। तो ये ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वन्य जीव विहार ये जयसमंद में है, और केवलादेव जो है ये भरतपुर में है, तीसरा इसका सही होगा। और मरु राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएगा जैसलमेर में। टाइगर रिजर्व जो इसका बचा तो ये हो जाएगा सरिस्का। इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में कहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर और राजसमंद जिलों में सबसे ज़्यादा राजस्थान में वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर आते हैं अगला मैच कराने के लिए जिला और अभ्यारण्य देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका सही हो जाएगा ए का राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में हो जाएगा, अभी आपने पीछे भी देखा। बी का ताल छपरा जो है चूरू में हो जाएगा चौथा। सी का फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में हो जाएगा, और डी का दूसरा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, ये आपसे पहले भी आपने देखा है, क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही आंसर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। तो आपको ध्यान रखना है, अब तक टोटल 57 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। काफ़ी कम समय में हम लोगों का
और यहाँ तक कि जो वेरीफाइड किया गया है, तो हर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वेरीफाइड किया गया है ताकि आपका 100+ क्वेश्चनों का संग्रह हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि ये आप कह सकते हैं कि आपको बहुत आसानी से ये सभी रट लिए जाएंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हिंदी प्रभात जो है यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद।